नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं इंडिया गठबंधन के बारे में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के ऐसे कौन से नेता हैं जो 2027 में समाजवादी पार्टी गठबंधन से 100% चुनाव लड़ेंगे और बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में गठबंधन हुआ, फायदा मिला, और अगर विधानसभा में गठबंधन होगा तो उसका भी फायदा समाजवादी पार्टी को भी मिलेगा, कांग्रेस को भी मिलेगा। समाजवादी पार्टी लोकसभा में 5 से 37 पर पहुंच गई और कांग्रेस 1 से 6 पर पहुंच गई। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी चुनाव हार गए जो बहुत कम मार्जिन से हार गए बेचारे। तो जो कम मार्जिन से हारे हैं, चाहे कांग्रेस के हैं चाहे सपा के हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ घोटाला तो हुआ ही होगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से जो चीजें बताने जा रहा हूं, गठबंधन बहुत जरूरी है। गठबंधन से बहुत बड़ा नैरेटिव तैयार होगा, लेकिन गठबंधन के अंतर्गत एक चीज को ध्यान देना पड़ेगा, किसको टिकट देना है। उसकी मजबूती को देखकर चाहे सपा टिकट दे चाहे कांग्रेस दे, तो मतलब कि जो लाख वोट पाने की स्थिति में हो, 80,000 90,000 वोट पाने की स्थिति में हो, उसी को कांग्रेस या समाजवादी पार्टी टिकट देती है। तो यह मजबूती 2027 में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कामयाबी मिलेगी इस मजबूती को। तो किन नेताओं को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मैदान में सबसे पहले उतारेगी, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े, चुनाव हारे जरूर, लेकिन उनकी हार में भी जीत थी, ये सच्चाई है। लगातार मोदी पीछे चल रहे थे और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने मोदी को टक्कर तो दी ही, उसके अलावा अन्य सीटों पर तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई, कांग्रेस चुनाव जीत गई। तो इनका टिकट पक्का है, 100% तौर पर पक्का है। मेरा दावा है दोनों पार्टियां साथ में लड़ेंगी और साथ में लड़ेंगी तो चुनाव जीतने की कंडीशन में होंगी और जीतने की स्थिति में होंगी, बड़ी मजबूत होंगी। बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। इसके पहले जहां से लड़ते थे, कांग्रेस अलग लड़े, बसपा अलग लड़े, सपा अलग लड़े, तितर बितर हो जाता था। तो विपक्ष का एक मुश्त वोट जब पड़ेगा तो अजय राय चुनाव जीतने की स्थिति में होंगे। अगला नाम मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। एक विवाद भी उत्पन्न होता है, अजय राय कुछ बोलते रहते हैं सपा पर, भाजपा पर, सपा पर भी बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के कुछ समय पहले अजय राय ने जो भाषा का प्रयोग किया था, जिस टिप्पणी का प्रयोग किया था सपा के नेता के लिए, लेकिन वो लोग बुरा नहीं माने। डिंपल यादव, अखिलेश यादव सब प्रचार प्रचार करने गए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप देखिएगा। बाकी राजनीति है, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक मीडिया भी नहीं दिखाएगी। अगला नाम है दोस्तों आराधना मिश्रा, प्रमोद तिवारी की बेटी। गिनीज बुक में इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक पार्टी, एक सिंबल, एक व्यक्ति, इनके पिताजी प्रमोद तिवारी लगातार रामपुर खास प्रतापगढ़ के अंतर्गत आने वाली विधानसभा है, लगातार चुनाव जीतते रहे और लोकसभा के चुनाव में भी प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने चुनाव जीता। तो इनकी बिटिया भी जब से लड़ रही है, लगातार चुनाव जीत रही है, आराधना मिश्रा। और कांग्रेस के 2 विधायक हैं, उनमें से एक आराधना मिश्रा मोना है। इनका भी टिकट 2027 के लिए कंफर्म है और जीत भी कंफर्म है। और वैसे मैं अगला नाम बताना चाहता हूं दोस्तों, दानिश अली लोकसभा का चुनाव लड़े। दानिश अली वही है जो बसपा के लोकसभा सांसद थे और लोकसभा के अंतर्गत विधुड़ी जो अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान अतिशी से चुनाव हार गए ना। वैसे बीजेपी की सरकार बनी है, उन्होंने उल्टी सीधी बातें बोली थी, जिस तब की तस्वीर है। और अमरोहा से चुनाव लड़े, लोकसभा का 20,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। 20,000 कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं माना जाता, लोकसभा वगैरह में हार गए। वर्तमान के सांसद थे, एंटी इनकम्बेंसी थी। उस समय राहुल गांधी ने गले लगाया था, उस समय की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। ये भी चुनाव लड़ेंगे 2027 के चुनाव में, कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे और जिताऊ कैंडिडेट है। अगला नाम आता है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़े लोकसभा का, और उधर राजकुमार चाहर बीजेपी से चुनाव लड़े। और
चंदा तक मांगते थे। इनका नाम है रामनाथ सीकरवार, फौजी बाबा के नाम से मशहूर, और फौजी वाला कपड़ा हमेशा पहने रहते हैं। कोई बड़े घराने से नहीं थे, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे कि जो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। अधिकतर लोग करोड़पति अरबपति लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन रामनाथ सीकरवार ने चुनाव लड़ा। 30-35 हजार वोटों के चुनाव से हार गए, वोटों से हार गए। पिछली बार भी लड़ा था रामनाथ सीकरवार ने कांग्रेस से, विधानसभा का हार गए थे। लेकिन अब वो मजबूती आ गई है, विपक्ष कांग्रेस और सपा का गठबंधन जब रहेगा तो रामनाथ सीकरवार भी चुनाव जीतने की स्थिति में होंगे। एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं रामनाथ सीकरवार 27 के लिए। आप देख सकते हैं इनके लिए प्रियंका गांधी ने पूरा कैंपेनिंग की थी और लगातार बहुत सरल स्वभाव के हैं। इनका एक नारा है, हर घर फौजी बाबा, फौजी बाबा के नाम से मशहूर है और लोग चंदा भी देते हैं इनको चुनाव लड़ाने के लिए। अगला नाम आता है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के सदल प्रसाद, लोकसभा का चुनाव लड़े। बांसगांव सुरक्षित सीट है, गोरखपुर जिले के बगल में। गोरखपुर लोकसभा सीट गोरखपुर जिले के अंतर्गत ही आती है। चुनाव हार गए। चुनाव कितने वोटों से हार गए? मात्र 3000 वोटों से चुनाव हारे हैं लोकसभा का, या हरवाया गया है। आप लोग समझ सकते हैं, जैसे फर्रुखाबाद में नवल किशोर शाक्य के साथ हुआ, ठीक वही कहानी इनके साथ हुई। इन्होंने कहा, आरोप लगाया, पेशाब करने चले गए, बाथरूम करने चले गए और इनके वोटों को लूट लिया गया। और बांसगांव की सीट पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद ने, सुरक्षित सीट पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा तो सदल प्रसाद एक बार फिर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अगला नाम है, देवरिया से लोकसभा का चुनाव लड़े। विधानसभा के अंतर्गत चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह 2027 में सपा कांग्रेस के गठबंधन से एक बार फिर मजबूत प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय देना ना भूलिए। अगला नाम है वीरेंद्र चौधरी, प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन, लोकसभा के प्रत्याशी थे। वर्तमान में 2 ही कांग्रेस के विधायक हैं, एक आराधना मिश्रा मूना और दूसरा इनका नाम है वीरेंद्र चौधरी। और वीरेंद्र चौधरी ने पंकज सिंह को बहुत बड़ी टक्कर दी। आप सोचिएगा कांग्रेस किन किन सीटों को जीत सकती थी। महाराजगंज की सीट पर 20,000 वोटों से हारी, अमरोहा सीट पर 20,000 वोटों के लगभग से हारी। वहीं पर आप लोगों ने देखा कानपुर सीट पर 20,000 लोगों के वोटों से लगभग हारी, ये 3 सीटें। और उसके अलावा बांसगांव 3,000 वोटों के अंतर से हारी। अब आप सोचिएगा, और फतेहपुर सीकरी की सीट तो कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, थोड़ा बहुत बच गया, नहीं तो और अच्छा प्रदर्शन हो सकता था। तो वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। पिछली बार जब वीरेंद्र चौधरी चुनाव लड़े थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, महाराजगंज की फरेंदा सीट से विधायक बने थे। कांग्रेस को 85,181, भाजपा को बजरंग बहादुर 83,000, बसपा को 21,665, सपा को 16,457। आप समझिएगा कुल 1,67,754 वोटों में 85,181 वोट पाए थे। और 2017 में भाजपा यहां पर जीती थी। कांग्रेस से गठबंधन होगा सपा का तो ये जीतने की कंडीशन में पूरा रहेंगे। अगला नाम आता है कानपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आलोक मिश्रा चुनाव लड़े थे। 20,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। आलोक मिश्रा कांग्रेस प्रत्याशी थे और रमेश अवस्थी से चुनाव हार गए। तो जानिएगा कि इनको भी लोकसभा चुनाव हार गए कानपुर से। असल बात यहां पर कानपुर जिले में कांग्रेस सपा बड़ी मजबूत है और हारना जीतना लगा रहता है। लोकसभा की भांति एक बार फिर विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों अगला नाम आता है दोस्तों बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत तनुज पुनिया चुनाव जीते। हो सकता है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन से पीएल पुनिया को मैदान में उतारा जाए, या इनके परिवार को, या इनके किसी मजबूत समर्थक को। बाराबंकी की एक सीट पर 100% चुनाव लड़ेगी इनकी पार्टी। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस की नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और लगातार कांग्रेस के लिए अपने पक्ष को रखती हैं। इनको भी कांग्रेस पार्टी 2027 के चुनाव में चुनाव लड़ाएगी। तो उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, तैयारियां अभी से हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया ऐसे कौन से प्रत्याशी जो कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं 2027 के लिए। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।